निश्चित तौर पर विक्रमादित्य सिंह शहजादे भी हैं, बादशाह भी हैं, लेकिन वो शहजादे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के, बादशाह हैं वो नौजवानों के दिलों के। कंगना रनौत क्या कहती हैं उसका कोई फर्क नहीं। कंगना रनौत जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। वो मैं अभी पत्रकार वार्ता की, मैंने उसमें भी कहा कि आप उनके जनसभाओं में जाइए, आपको कपिल शर्मा का शो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका मनोरंजन वहीं हो जाएगा। ना उनको हिमाचल के इतिहास का पता है, ना हिमाचल की ज्योग्राफी को वो जानती हैं। मेरे तो पड़ोस में है उनके घर, जहाँ से मैं आता हूँ, बिल्कुल मेरे घर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर उनका घर है। और जाहू और भांबड़ा का जो डिस्टेंस है वो इसी को डिफाइन नहीं कर पाती हैं वो। उनके अपना जो घर है उसके साथ ही 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर पटड़ी घाट जगह है एक, वहाँ जब डिजास्टर हुआ, उस डिजास्टर में बहुत नुकसान लोगों को हुआ, तो वहाँ तक तो वो गई नहीं है। तो इसलिए उनका जो भी वो बात कर रही है वो हास्यास्पद बातें कर रही हैं। विक्रमादित्य सिंह राज परिवार में पैदा हुए हैं और उस पृष्ठभूमि के ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें भी गर्व है और विक्रमादित्य को भी निश्चित तौर पर गर्व होगा कि वो वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं। और वीरभद्र सिंह को इसलिए राजा नहीं कहते हिमाचल के लोग कि वो राज परिवार से संबंध रखते थे। वीरभद्र सिंह को इसलिए राजा कहते थे हिमाचल के लोग, आज भी कहते हैं, क्योंकि वो लोगों के दिलों पर राज करते थे। और विक्रमादित्य सिंह ने भी उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। विक्रमादित्य आज के डेट में हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूथ लीडर हैं और कंगना रनौत राजनीतिक दृष्टिकोण से विक्रमादित्य के सामने कहीं नहीं ठहरती। वो शहजादा कहें, बादशाह कहें, कोई असर नहीं है। निश्चित तौर पर विक्रमादित्य सिंह शहजादे भी हैं, बादशाह भी हैं, लेकिन वो शहजादे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के, बादशाह हैं वो नौजवानों के दिलों के। कंगना रनौत क्या कहती हैं उसका कोई फर्क नहीं।